जय हिंद दोस्तों, आज हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा, इसको हम एनर्जी बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि है। इसको हम अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अदिश राशि का मतलब होता है वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो हमें याद रखना है, ऊर्जा में सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, उसको हम संकेत में जे से सूचित करते हैं। अब है कि कार्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। दूसरा स्थिति ऊर्जा, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर सूत्र होता है mgh। m का मतलब होता है द्रव्यमान, g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब होता है ऊंचाई। अब हमको देखना है गतिज ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है 12 mv², इसको हम संवेग के फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, 1/2 mv² है तो 1/2 m रखेंगे, v² को हम अलग अलग कर देंगे, v गुणे v, और हम ऊपर m से गुना और नीचे m से भाग कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ mv है, इसके जगह हम p रखेंगे संवेग, और यहाँ भी mv हो गया, इसके जगह भी हम संवेग रखेंगे p हो गया p² बटा में 2m। इस प्रकार से एक समीकरण हमें प्राप्त होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा 2m। इससे भी कुछ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला, इस संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। तो याद रखना है कि यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जब हम संवेग को 3 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि हम संवेग को 5 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। यदि पूछा जाता है परीक्षा में इस संवेग को 25 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 गुना हो जाएगा। अब हम स्थिति ऊर्जा, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका एक सूत्र है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। इसमें क्या है कि द्रव्यमान, त्वरण और ऊंचाई तीनों का गुणनफल होता है स्थिति ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की जो ऊर्जा होती है वह स्थिति ऊर्जा होती है। चाबी वाली घड़ी में जब हम चाबी देते हैं तो जो ऊर्जा उसमें संचित होती है वह एक प्रकार की स्थिति ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा भी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। यह तीनों को एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, यह तीनों स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है।